हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आज आपके पावर ऑफ साइंस की वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है 2025 का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसके दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और दूसरे पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला जो 1 है खंड ब पूरा कंप्लीट कर दिया था हमने। ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था हमने। ठीक है ना, आज हम लोग जो है लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी बचे हैं ये सब आज हम लोग कर लेंगे। इसके बाद आपका पूरा जो है सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है थर्ड का, दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 2 ही होंगी पहले फिलहाल तो, है ना। तो फिलहाल हम निकालते हैं। चलिए, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया पहले से, है ना, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम इकाई का अंक मान लिए हैं इकाई का अंक बाई मान लिए हैं और दहाई का अंक हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। ठीक है ना, और हमने नंबर भी बताया था, नंबर ये फिक्स होता है 10x प्लस बाई। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, जितने भी हमने जो है चैप्टर 3 और 4 के फिक्स क्वेश्चन बताए थे, जैसे नंबर वाले क्वेश्चन, चाल और धारा वाले क्वेश्चन, है ना, और जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले हैं, फ्रैक्शन का मतलब होगा परिमेय संख्या वाले, भिन्न वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबका एक एक टाइप आप लोग जो है जरूर लगा के जाएंगे, पेपर में जरूर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, फिलहाल ये नंबर वाला क्वेश्चन है तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक बाई, इकाई और दहाई का अंक हमने एक्स मान लिया है, तो संख्या ये हमारी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जो संख्या है ना, ये संख्या संख्या और संख्या के अंकों के स्थान हम बदल दें। अंक हमारे पास कौन है, एक्स और बाई। कह रहा है कि संख्या और संख्या के अंकों के स्थान बदल दें, मतलब एक्स की जगह पे बाई को पहुंचा दें, बाई की जगह पे एक्स को पहुंचा दें। तो दोनों का जो योगफल है ना वो कितना दिया आपको, 66 दिया है ना। दोनों को हमने जोड़ दिया है। अब देखो 10x प्लस एक्स 11x, बाई प्लस 10 बाई 11 बाई इक्वल टू 66। 11 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बाई बराबर 66। 11 का डिवाइड कर दो तो ये आ गया x प्लस बाई बराबर 6। उसके बाद कहा है आपसे कि अंकों का अंतर, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, संख्या और अंकों में अंतर होता है। अंक हैं आपके x और बाई और संख्या आपकी ये है। कह रहे हैं अंकों का जो अंतर है ना, यानी x और बाई का जो अंतर है वो कितना दिया आपको, 2 दिया है। अंकों का अंतर 2 दिया है। दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया है, बाई और बाई कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8। 2 का भाग कर दो, x का मान 4 और x का मान कहीं पर भी रख दो आप, चाहे 1 में चाहे 2 में, हमने 1 में ही रख दिया है। तो बाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपसे संख्या पूछी थी, संख्या हमारे पास क्या थी, 10x प्लस बाई, एक्स और बाई का मान रख दो, आंसर कितना आ जाएगा 42। ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो सब आप लोग जो है जरूर करके जाना। ठीक है ना, जिससे आपका क्वेश्चन जो है कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके वीडियो आप लोग देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसी का अथवा वाला है। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले हमने क्या किया है, नूरी की वर्तमान आयु हमने x मान ली है, सोनू की वर्तमान आयु हमने y मान ली है ना। तो जब यह मान लिए हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो सबसे पहले हम क्या करें, 1 मिनट को 5 साल पहले भी बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 5 साल पहले नूरी की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी थी, पहले के लिए हमेशा माइनस करते हैं, बाद वाले के लिए हमेशा प्लस करते हैं। वर्तमान आयु उसकी एक्स है, तो 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x-5। ऐसे ही 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y-5। ठीक है ना, तो इसके बाद एक तरफ हम लिख ले रहे हैं नूरी की आयु और एक तरफ हम लिख ले रहे हैं किसकी, सोनू की आयु। अब कौन किसका 3 गुना है जरा देख लेते हैं। इसमें देखो जरा, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के 3 गुनी है। कह रहा है जो नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। तो सोनू की आयु में 3 गुना हम कर दिए, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आपसे क्वेश्चन में बोला है कि नूरी की 10 वर्ष पश्चात, अब हम क्या करेंगे, 10 वर्ष जो है बाद की एज निकालेंगे दोनों की। तो सबसे पहले देखो हमने निकाल लिया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x+10 और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10। क्योंकि हमने बोला था बाद वाले कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं और पहले वाले कंडीशन में, ठीक है ना, या पहले जितने भी इसमें बोला था 5 वर्ष पूर्व वाले क्वेश्चन में हम घटाते हैं।
तो 10 साल बाद दोनों की एज हमने निकाल ली। तो एक तरफ हमने नूरी, एक तरफ सोनू की आयु लिख ली। इसके बाद इसमें क्या दोगुना हो रहा है देखते हैं। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाती है। कह रहे जो नूरी की आयु है, ये नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना गुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो दो को दोगुना कर दिए, तो यहाँ से इक्वेशन बनी। दोनों को हम हल कर लिए, सॉल्व कर लिए। सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी प्लस का एक्स है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो बाई की वैल्यू आ जाएगी। बाई की वैल्यू कहीं पर भी रख देना तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी नूरी जो है 50 साल की है और सोनू है 20 साल का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए आप, ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। ठीक, अथवा वाला है ना, 6 नंबर के सारे क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 वाले का है। 4 वाला क्वेश्चन जो है आपका इधर है, इधर ऊपर। ठीक है, ये तो OMR वाला है। चलिए देखते हैं। कह रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 दिए हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बतानी है आपको। कह रहा है कि दो बहुमंजिल है, एक भवन है, भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन। कह रहा है कि दोनों भवन ही हैं, एक जो है मतलब बहुत बड़े मंजिला वाला है, मतलब 3-4 फ्लोर का है, और एक जो है सिंगल फ्लोर का घर है। ठीक है ना, तो यही दिया है कि बहुमंजिला घर है, एक सिंगल फ्लोर वाला भवन है। तो ये बड़ा बिल्डिंग बना लिए, छोटी बिल्डिंग बना लिए। इसके बाद कह रहा है कि बहुमंजिल के भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। कह रहा है 8 मीटर ऊंचा भवन है ये। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से जो हम देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना, बड़ी बिल्डिंग से इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे तो 30 और 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं, अवनमन कोण बन रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये बताना है आपको। पूरी बिल्डिंग कितनी मीटर लंबी है और ये दोनों यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं जिसका नाम है ABD। ठीक है ना, तो टेन थीटा ही लगेगा, लंबवत आर्क की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर हो गया BD/AB। ठीक है ना, थीटा यहाँ पे 45 है, BD कितना हो जाएगा, इतना 8 है, इतना H है, टोटल हो जाएगा 8 + H। आधार तो X ही है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम वैल्यू रख दीजिए। 10/45 की वैल्यू 1 हो जाएगी और इधर हो जाएगा 8 + H। ठीक है, 1 = 8 + H। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, DEC, ऊपर वाला ट्रायंगल, ये DEC लंब H है, आधार तो ये जो X है ना इसी के बराबर हो जाए, X है तो ये भी X होगा। ठीक है ना, तो लंब H आधार X। तो देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1030 = CD/EC। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 H/X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, X का 1 में गुणा करेंगे X ही होगा, √3 का H में गुणा करेंगे तो √3 H। अब क्या करेंगे ना, हम जो भी X की वैल्यू है समीकरण 1 में रख दो आप, समीकरण 1 में X की वैल्यू रखो आप। तो क्या आएगा इससे देखते हैं हम। X की जगह पे ये कहाँ है, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। हाँ, X की जगह पे √3H रख दिए, देखो √3H रख दिए, 8 + H ऐसे ही उतार लिए हम, प्लस का H उधर भेज दिए, माइनस का H हो गया। दोनों में H क्या है, कॉमन है। जब दोनों में H कॉमन है तो यहाँ पे क्या है, √3 माइनस बनाया है ब्रैकेट में, इसका मल्टीपल है, इधर हम डिवाइड कर दिए 8 की तरफ और इसका हम परमेकरण कर लिए। ठीक है ना, √3 - 1 है तो प्लस से मल्टीपल, इसी से डिवाइड कर दिए, ये ऐसे उतार लिए, a - b, a + b, a² - b²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और b की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है ना, तो इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि 2 से तो 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 3 रूट में 3 + 1 ऐसे ही रहेगा, है ना। तो 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8। या तो अपना आंसर यहीं रहने दीजिए, या तो क्वेश्चन में यदि आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 तो आप वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का ही है। ठीक है ना, इसी के अथवा में पहले इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये पूरा है सॉल्यूशन इसका, ये इसका फिगर है क्वेश्चन नंबर 4 का और इसका फिगर हो गया और ये इसका जो है पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको।
वीडियो पॉज करके अपना पूरा नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसी का अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। अथवा वाले में क्या दिया देखते हैं। ये दिया, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। बना रखा है हमने पहले से फिलहाल। कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु पर बिंदु P है। अच्छा, P माना है इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं, हमने कुछ इधर नंबर थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं। कह रहा है कि P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर ऊंचा दिया है। बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, यहाँ पे P मान सकते हो आप, या छोड़ो हमने ये मान लिया तो ये रखते हैं, आप लोग P मान लेना, ठीक है ना, नहीं तो पूरा सोल्यूशन अब गड़बड़ हो जाएगा। तो कह रहा है बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से भूमि के किसी बिंदु पर 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। कह रहा है भवन के शिखर पे एक फ्लैग लटका देते हैं, ध्वज लटका देते हैं। फिर कह रहा है कि वहाँ से उसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P यहाँ पे होगा आपका, ठीक है ना। और उसके बाद आपसे कहा है तो ये बताओ ध्वज जो है कितने मीटर लंबा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तथा ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी भी बतानी है। इसको बिंदु P इन्होंने बोला है, P से इसके भवन की दूरी भी बतानी है आपको, ठीक है ना। जहाँ पर B है वहाँ पे आप लोग P कर लेना, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया है ABC ट्रायंगल लिया है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब AC है, आधार AB है ना। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो टेन 30 का मान 1/√3, AC का मान 10 है, आधार हमारा x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x का 1 में मल्टीपल करेंगे x, 10 का मल्टीपल √3 में करेंगे तो 10√3, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए आप। इसके बाद हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा पूरा इतना यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 45 है, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यानी AD, देखो हमने लिखा भी है AD और बटे क्या है AB हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 45 का मान तो एक होता ही है। AD का मान कितना है देखो आप, 10 + H, टोटल हो जाएगा कितना, 10 + H। और आधार AB कितना हमारा x है, तो यहाँ पे देखो x रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 10√3, और ये सब ऐसे उतार लो आप, ठीक है ना। ये जो भी है 10 प्लस से सब ऐसे उतार लो। अब क्या करेंगे, प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, है ना। और यहाँ से 10 कॉमन ले लिए, तो जब 10 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3, और 10 पूरा ही कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बचा है। √3 की वैल्यू 1.732 और 1 तो ऐसे ही है, इससे इसको माइनस कीजिए आप तो 0.732 आएगा। और जब हम इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे 10 में तो पॉइंट एक डिजिट बैक आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 7.32 मीटर। तो ये जो है आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया, यानी जो फ्लैग है ना, ये झंडे ध्वज की जो लंबाई है वो कितनी है, 7.32 मीटर है। लास्ट में आप लोग जो है हाईलाइट करके इसको जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जिसके भी आंसर आए वो लास्ट में जरूर आपको बता देना है, लिख देना अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में ये 5 वाला है, ठीक है, बस 2 ही रह गए हैं, 6 नंबर के हैं सब। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 है और इसके ऊपर एक खुला, मतलब ऊपर भाग खुला है। कह रहा है सिरे की त्रिज्या, मतलब शंकु की त्रिज्या 5 है, ऊपर पानी से पूरा जो है बर्तन भरा हुआ है। और कह रहा है कि उस पूरे कोनिकल पार्ट में, शंक्वाकार भाग में हम शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं जिसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 0.5। फिर कह रहा है जब जैसे ही हम गोली डालते हैं ना तो उसमें जो पानी भरा है पूरा हौज में वो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो कह रहा है कि कितनी जो है बर्तन में शीशे की गोलियां डाली गई हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। ये कोनिकल पार्ट है हमारा शंक्वाकार, इसमें हमने शीशे की कुछ छोटी छोटी गोलियां डाल दी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सबका निकाल लेते हैं आयतन। सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। उससे पहले शंकु की त्रिज्या आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो शंकु की त्रिज्या आपको 5 दे रखी है, तो 5 त्रिज्या हो गई। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी 8, ठीक है ना। तो यहाँ से शंकु का आयतन कितना आ जाएगा, 1/3 πr²h। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखे हैं, लास्ट में रखेंगे। और यहाँ पे त्रिज्या आपको 5 यानी कुल मिला के मल्टीपल कर लो, ये आ गया आपका शंकु का आयतन, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसमें कितनी गोलियां हैं शीशे की, आपको बताना है।
तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि कोनिकल भाग में जो हमारा मतलब शंक्वाकार भाग है उसमें n गोलियां हैं। तो एक गोली की त्रिज्या देखो कितनी दी है आपको, प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 है, यानी कैपिटल आर से इसको हम प्रदर्शित कर दिए। तो इसका आयतन निकाल लो गोली का, एक 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से इसको हम कर लिए। जब एक गोले का आयतन इतना है तो n गोले का आयतन कितना होगा, तो इसके लिए हमने इसमें क्या कर दिया, n से मल्टीपल कर दिया है। अब आपसे बोला है कि हमें गोलियों की संख्या बताओ। यदि इसमें हम गोली डालते हैं तो जितना पानी है, जितना इस शंकु में पानी है उसका 1/4 भाग पानी निकल जाता है, यानी 1/4 भाग गुणे किस में से निकल जाता है, हमारा शंकु में से पानी निकल जाता है। तो शंकु के आयतन में हमने 1/4 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, दोबारा देख लीजिए। इसमें से कह रहा है जैसे हम गोली इसमें डालते हैं तो जितना इसमें पानी है उसका 1/4 भाग शंकु में से निकल जाता है बाहर। तो ये पूरा हमारे शंकु का आयतन है, इतना जो है शंकु में पानी भरा है। और जैसे गोली इसमें हम डालते हैं, n गोली डालते हैं तो 1/4 भाग पानी शंकु में से निकल जाता है। तो शंकु का हमने 1/4 कर दिया है आयतन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया है ना, 4 से हम 200 को कट कर दिए, 50 आ गया। 0.5 का क्यूब करेंगे, 3 बार लिख लिए, पॉइंट हटाए, सबके बटे में 10 आ गया है और यहाँ पे बचा है 50/4। इसके बाद आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 10 10 10 ये तीनों ऊपर चले गए, 5 5 5 ये तीनों नीचे आ गए, 5 5 5 का गुणा हो जाएगा 125। ये सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 100 गोलियाँ उसमें हम डालेंगे तो पानी जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, अथवा वाला दिया है इसका। बोला है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है और जिसकी लंबाई 8 है, व्यास 2 है। गोलाकार भाग का व्यास दिया है और भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया, मतलब कह रहे हैं कि बच्चे ने कैलकुलेशन कर रखी है। इस तरीके से शेप दिया है, ऊपर एक बेलनाकार है, नीचे जो है गोलाकार है, इस तरीके से शेप दिया है इन्होंने। तो कह रहे हैं कि पूरे भाग का आयतन बच्चे ने निकाला है, ये बताओ उस बच्चे ने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो चलिए हम देखते हैं जरा इसको करके। ये देखिए फिगर है, कह रहा है कि एक सुराही है, सुराही मान लो एक बर्तन मान लो, जिसका कह रहा है कि ऊपर वाला भाग बेलनाकार है, नीचे जो गोलाकार है। तो सबसे पहले जो गोलाकार भाग के बर्तन की जो लंबाई दे रखी है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको देखिए जरा। यहाँ पे लंबाई दे रखी है 8, व्यास दिया है 2। तो लंबाई दी है, लंबाई का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 8, व्यास दिया था आपको कितना 2। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दो, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेलन का आप आयतन निकाल लो, क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान 1, एच 8 रहेगा, तो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है हमारा बेलन का आयतन आ गया ऊपर वाला, इसकी गर्दन का। उसके बाद जो गोला है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। गोले का भाग का व्यास कितना दे रखा है, 8.5 दिया है आपको। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोले का आधा कर दो, 4.25 हो गया। अब हम इसका आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई ऐसे लिखेंगे हम, और आर क्यूब का मान यहाँ पे हम पुट कर दिए। ये थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा, इसकी घात 3 है, 3 बार मल्टीपल कर लीजिएगा और उसमें 4 का गुणा फिर 3 का भाग करके निकाल लीजिएगा। तो इसका आयतन आएगा 102.4 पाई। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है हमें पूरे भाग, पूरे बर्तन का आयतन बताओ। तो क्या करेंगे, ये आयतन दोनों को प्लस कर दो। देखो हमने दोनों को प्लस कर दिया, 8 पाई, और ये दोनों को प्लस कर दिया तो इतना आया है। और पाई की वैल्यू भी रख दिए, 3.14 क्वेश्चन में यही दिया है ना, 3.14, तो ये रखना होगा आपको। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिए तो हम ये आया है 346.65। अब देखो बच्चे ने क्या निकाला, 345, बट हमारा क्या आ रहा, 346। तो इसमें आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होगी कि बच्चे ने जो भी आयतन निकाला है वो उसका आयतन क्या है, गलत है, क्योंकि उसका आयतन ये आएगा। इस तरीके से लाइन लिख दीजिएगा कि बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है, क्योंकि उसका आंसर 345 आ रहा है, अपने लोगों का 346.65 आ रहा है। ठीक है ना, तो सेट आपका जो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। ठीक है ना, सभी बच्चे एक बार ज़रूर देख लेंगे, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, रिवीजन ज़रूर करके जाएं। ठीक है ना, जितना पढ़ा है पेपर सब आपका उसी से आएगा, बस एक बार रिवीजन जो है अपना अच्छे से ज़रूर कर लेना आप लोग। ठीक है ना, थैंक यू। यदि आप किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई हो किसी क्वेश्चन में, तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर
रिव्यू दे दे। और एक चीज़ और, आप लोगों के लिए वीडियो इतनी बनाई जा रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए आप लोग, और चैनल को थोड़ा, वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन इससे मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।